हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल मनी पंप। रेल विकास निगम लिमिटेड आरबीएनएल की अगर आज हम बात करें तो लगभग हमें 7% के आसपास तेजी देखने को मिल रहा है। लगभग 269.4 पे ये अभी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हमें सुबह की बात करें, जब मार्केट ओपन हुआ तो ओपन होते हुए ही हमें लगभग इसमें 12 से 13% की तेजी देखने को मिल गया था आरबीएनएल में। 281.3 का आज इन्होंने हाई लगाया है, तो कह सकते हैं आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रहा है आरबीएनएल सेक्टर में। आरबीएनएल में ही नहीं, सारे रेलवे स्टॉक में आज हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है, कौन सी ऐसी न्यूज हमें देखने को मिल रहा है जिसके कारण रेलवे सेक्टर में ही पूरा बूम तेजी में चल रहा है। और जो इसका अगला जो टारगेट है ना, वो कहाँ तक हमें जाता है वो अब हमें दिख सकता है, क्योंकि अब तो हमें देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन भी आता हुआ जाएगा, जिसके कारण सारे जो फोकस रहेगा रेलवे सेक्टर पे रहेगा। तो इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले इस वीडियो में, और जो क्या न्यूज़ है वो भी हम देखेंगे, और साथ ही साथ हम इनका क्या टारगेट अब बन सकता है अगला, हम सारे के बारे में बात करने वाले वीडियो में। और सबके साथ हम कंपेयर भी करने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए आरबीएनएल है, आईआरएफसी है, टीटागढ़ है, कौन-कौन सी न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है जिसके कारण इतनी तेजी आई है इन सारे स्टॉक में। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। तो आपका लाइक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 269.8 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, और जो इनका आज हाई देखने को मिल रहा है वो है 281.3 का। चलिए दोस्तों, चलिए न्यूज पे चलते हैं, क्या न्यूज हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे तो आरबीएनएल शेयर सर्ज 12% ऑन एक्सपेंशन प्लान। आरबीएनएल ने एक अनाउंसमेंट किया है, वो अपना जो भी बिजनेस है ना उनको एक्सपेंड करना चाहते हैं, जिसके कारण 12% की तेजी देखने को मिल रही है। क्या यही न्यूज काफी है? नहीं, हम आगे भी इनका न्यूज देखेंगे। आइज ऑफशोर प्रोजेक्ट इन सेंट्रल एशिया एंड यूएई। अभी तक का जो इनका जो कारोबार बिजनेस चल रहा है, अभी पूरा इंडिया लेवल पे ही हमें देखने को मिल रहा था। अब ये जो अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, और पूरे सेंट्रल एशिया जो भी होता है ना, वो पूरा सेंट्रल एशिया में कब्जा करना चाहता है। मतलब कहे तो पूरा जगह बिजनेस करना चाहता है सेंट्रल एशिया में, क्योंकि हम जानते हैं इनका कंस्ट्रक्शन का वर्क है और इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो जितने से भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इनका वर्क है पूरे सेंट्रल एशिया में फैलाना चाहते हैं, और साथ ही साथ अदर कंट्री यूएई में भी हमें देखने को मिल सकता है इनके तरफ से। तो अगर हम बात करें इनके क्या न्यूज हमें देखने को मिल रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो शेयर्स ऑफ रेलवे विकास निगम, रेल विकास आरबीएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी सोल्ड नियरली 12% ऑन to 281.3 APs in early trade on Monday, after the company said its order book touched 65,000 crore, with 50% of this coming from the railway project. इनका इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि इन्होंने बताया है कि हमारा जो कंपनी का जो ऑर्डर बुक है ना, जो उनको ऑर्डर मिला है अभी तक का, वो 65,000 करोड़ तक पहुंच चुका है, विथ 50% ऑफ दिस कमिंग फ्रॉम रेलवे प्रोजेक्ट। जो अभी हमें रेलवे प्रोजेक्ट देखने वाला है ना, जो इस बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, उसके कारण जो 50% जो अब इन्हें 65,000 करोड़ में इन्हें यहाँ से ऑर्डर मिला, मतलब काफी बड़ी अब हमें ऑर्डर बुक मिलते हुए देखने को मिल गए। हमने पहले भी आपको बात किया था कि हमें जल्द ही हमें प्रोजेक्ट मिलता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि रेलवे स्टॉक ने जल्दी ही, हमने बजट में सुना था इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी, जैसे वैगन बनाने के लिए हमने सुना था, हमने नए नए जगहों पे सुना था कि रेल सिस्टम बैठाया जाएगा, तो सारे को प्रोजेक्ट अब मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हमें लगता है कि अब आरबीएनएल को कोई रोक नहीं सकता है। चलते हैं इनके ग्राफ पे और देखते हैं कि हमें अब कहाँ तक इनका टारगेट देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ ग्राफ देख सकते हैं, और हम बात करने वाले हैं सुपर ट्रेंड ग्राफ की। तो यहाँ जो सुपर ट्रेंड का जो तीनों जो लाइन जो देखने को हमें मिल रहा है, तीनों ही हमें ग्रीन में देखने को मिल रहा है, मतलब कि ये इंडिकेट कर रही है कि अब हमें यहाँ से अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकता है। तो अब हमका इनका टारगेट क्या देखने को मिल सकता है, हम बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग 320 330 के आसपास हमें यहाँ पे इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे दोनों ही 330 के आसपास हमें डबल टॉप बनता हुआ देखने को मिला, वापस से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। मतलब कहे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर ये जिस तरह से 281 का लेवल आज क्रॉस किया, अगर जल्द ही हमें 330 को क्रॉस करता हुआ देखने को मिले, तो हो सकता है ये अब नया जो हाई है ना वो बना सकता है। लेकिन जो पहला हमें जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को क्रॉस करना देखने को मिल रहा है वो है 330 के आसपास।
और इसको क्रॉस करता है तो नया जो नेक्स्ट टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो है 360 से 370 के आसपास। तो हमारा जो इसमें आरबीएल को लेके है वो 360 से 370 के आसपास हमारा टारगेट है। पहला टारगेट रहेगा 330 के आसपास। तो आज के लिए हम अभी आरबीएल के लिए इतना ही रखते हैं। हम चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक पे जिसका नाम, तो देखोगे सारे रेलवे स्टॉक्स आपके सामने मैंने लिस्ट जाहिर कर दिया। अगर मैं देखते हैं कौन कौन है जो हमें आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। लगभग आप यहाँ पे बीएमएल देखोगे तो 0.6% की तेजी देखने को मिल रही है। कंटेनर कॉर्पोरेशन 2.21% की तेजी देखने को मिल रही है। इरकॉन हमारा 4% के आसपास, आईआरसीटीसी 1% के आसपास, आईआरएफसी हमें 3% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। रेल विकास तो हमने बात कर लिया 7% के आसपास देखने को मिल, रेलटेल हमारा 4% के आसपास, रिट्स हमारा 0.3%, टेक्समो रेल 2.4% और टीटागढ़ जो है हमें 3.61%। तो हमें इसमें किस कारण से इतनी तेजी देखने को मिल रही है उस पर हम बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो टीटागढ़ जो है हमें लगभग 4% के आसपास तेजी देखने को मिल रहा था। यहाँ पे आप देखोगे तो टीटागढ़ शेयर प्राइस कंटिन्यू टू मेक गेन फॉर द सेकेंड स्ट्रेट सेशन। हमने फ्राइडे के सेशन में भी थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली और मंडे में भी तेजी देखने को मिल रहा है। तो न्यूज क्या है आप यहाँ अगर देखोगे तो द रेलवे कंपनी ऑन सैटरडे इन्फॉर्म द एक्सचेंज, इन्होंने एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है अबाउट बैगिंग एन ऑर्डर फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने जो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनके तरफ से इनको ऑर्डर मिल चुका है और इन्होंने ही इन्फॉर्म किया है एक्सचेंज में कि हमें अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ऑर्डर मिल चुका है। ऑर्डर क्या है? द ऑर्डर इज टू प्रोड्यूस एंड डिलीवर 250 स्पेशलाइज्ड वैगन्स। जो हमने बात की थी वही हुआ, जो हमें बजट में देखने को मिल रहा था कि वैगन्स को लेके जल्दी ही हमें अभी को ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिलेगा। और फाइनली द ऑर्डर इज टू प्रोड्यूस, हमें ऑर्डर डिलीवर करता हुआ देखने को मिलेगा। लगभग 250 स्पेशलाइज्ड वैगन्स के तरफ से मिला है जो डायरेक्टली प्रॉफिट होने वाला, बेनिफिट होने वाला टीटागढ़ को। द कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यूड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 170 करोड़ के आसपास हमें ये ऑर्डर देखने को मिल रहा है। इज स्लेटेड टू कॉमर्स 12 मंथ आफ्टर इट्स साइनिंग एंड इज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल विद इन 36 मंथ। ये जो है ये लगभग हमें 36 मंथ मतलब 3 साल का हमें देखने को मिल रहा है। 36 मंथ के अंदर हमें इसे कंप्लीट करके ये टीटागढ़ को दे देना है। तो ये अच्छी खासी ऑर्डर देखने को मिल रही है मिनिस्ट्री। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज है टीटागढ़ के इन्वेस्टरों के लिए, जो इसमें तेजी अब हमें लगा और भी अच्छा देखने को मिल सकता है। तो अब हमें क्या लगता है अब इसमें कहाँ तक तेजी देखने को मिल सकता है? अगर आप यहाँ पे टीटागढ़ रेल सिस्टम की बात करेंगे तो लगभग आज इन्होंने जो सबसे हाईएस्ट जो लगाया है 1037 के आसपास इन्होंने आज हाई लगाया है। 52 वीक का हाई इनका 1248 के आसपास है, जो अब हमें लगता है कि जल्द ही पूरा करता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनके तरफ से जो हमें अब ऑर्डर मिलना चाहिए था टीटागढ़ को, वो अब ऑर्डर बहुत ही जल्द हमें मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से अब इलेक्शन आएगा हमें लगता है ये 1300 क्रॉस करता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि जो अभी तक इनका 52 वीक का हाई लगभग 1250 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो हमारा पहला जो टारगेट देखने को मिलेगा वो 1250 के आसपास देखने को मिला। विद इन 7 डे हम कह सकते हैं ये कंप्लीट कर सकता है अपना पहला टारगेट। 1350 के आसपास ये कब जाएगा? जब हमें इलेक्शन के आसपास देखने को मिलेगा, तब ये 1350 के आसपास हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये है हमारा टीटागढ़ की तरफ से न्यूज जो देखने को मिल रहा था, और जो टीटागढ़ का जो हमारा टारगेट है मैंने आपको इसके बारे में क्लियर कर दिया। चलिए दोस्तों, अब हम अगले स्टॉक के ऊपर चलते हैं और उन पर बात करते हैं कि क्या उनका ऊपर राय। यहाँ आप देखोगे तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लगभग 3% के आसपास ये देखने को मिल रहा है। देखिए, हमें तो न्यूज बस ये दो का आरबीएनएल का देखने को मिला और टीटागढ़ की तरफ से रियल न्यूज देखने को मिला। तो इससे अब आईआरएफसी को कैसे फायदा हो सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि इन सारे ऑर्डर जो मिले हैं इनको फंड तो चाहिए होगा, और जाहिर सी बात है जब रेलवे स्टॉक में मोनोपोली है आईआरएफसी, तो सारा फंड जो दिया जाएगा वो आईआरएफसी की तरफ से ही डायरेक्टली दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं इनसे इनको डायरेक्ट बेनिफिट है आईआरएफसी को। और मैं एक बात आपको क्लियरली कह देता हूँ, चाहे किसी को भी ऑर्डर मिले, ईडा को मिले, रेलवे स्टॉक के किसी भी स्टॉक, रिट्स को मिले, इरकॉन को मिले, सारे को जो फाइनेंशियली जो ये देने वाले हैं बेनिफिट, ये आईआरएफसी के तरफ से ही फाइनेंस किया जाएगा। तो इनको डायरेक्टली बेनिफिट देखने को मिल सकता है हमें रेलवे स्टॉक में। क्योंकि अभी 160 के लेवल पे देखने को मिल रहा है और इनका जो मार्केट कैप है ना, काफी बड़ी मार्केट कैप हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि आईआरएफसी कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है और ये स्पेशली रेलवे स्टॉक में मोनोपोली भी है। अगर आप यहाँ आईआरएफसी की बात करें देखो कि मार्केट कैप लगभग 2 लाख
8,704 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है। काफ़ी बड़ी मार्केट कैप है, लगभग बजाज फाइनेंस का आधा हम कह सकते हैं। तो ये जिस पे लेवल पे ये प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो वो वर्थ इट नहीं दिख रहा है हमें। लगभग 160 इन्हें होना चाहिए 500 के क्रॉस। और हम मैं कहूँगा ना कि ये जल्दी ही हमें 200 तो छोड़िए 250 300 के आसपास देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से इलेक्शन तक आपको ये 300 तक देखने को मिल सकता है आईआरएफसी शेयर। तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो अच्छी बात है, आप होल्ड कीजिए और रखिए। जिन लोगों ने नहीं किया है वो यहाँ से फ्रेश बाय भी कर सकते हैं आईआरएफसी में, क्योंकि जिस तरह से अब इनको ऑर्डर बुक पे ऑर्डर बुक मिलते जा रहा है रेलवे सेक्टर में, उस तरह से इनडायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है आईआरएफसी शेयर को। चाहे आईआरएफसी ले लो, अब इरकॉन की बात कर लो, उनको भी ऑर्डर हमें मिलते हुए देखने को मिला है। तो हम कहें तो इसलिए सारे रेलवे स्टॉक में हमें ये देखने को मिल रही है। और क्योंकि टूरिज्म को लेकर बात करें तो आईआरसीटीसी भी टूरिज्म को लेके एक एक्सपर्ट है ही। उनका भी जो स्टॉक काफी अभी अंडर वैल्यूड है, तो बहुत ही जल्द हमें उनमें भी तेजी देखने को मिल सकता है। तो हम डायरेक्टली कहेंगे ना कि देखिए, अब रेलवे स्टॉक जितना स्टेबल होना था, गिरना था, हो चुका। अब यहाँ से फिर से ये उठेगा और ये नया हाई बनाएगा। पुराना हाई तो पहले ब्रेक करेगा ही, तो वहां तक तो आप बेफिक्र रह सकते हैं। उसके आगे ये नया हाई बनाएगा। तो आज के लिए दोस्तों हमने रेलवे सेक्टर के सारे दिग्गजों कंपनी के ऊपर बात कर लिया और मैं हमने बता भी दिया कौन कौन से सेक्टर है, क्या क्या न्यूज देखने को मिल रहा है और क्या टारगेट हो सकता है। टारगेट हम कितने जितने भी रेलवे स्टॉक है ना, सब में हम यही कहेंगे, या सारे दिग्गज स्टॉक में जितने बड़े बड़े स्टॉक होंगे, यही कहेंगे कि जो भी उनका पुराना जो उनका हाई है ना, उनको ये क्रॉस कर देगा फिलहाल, हमें एक महीने मंथ के अंदर। और इलेक्शन के टाइम में वहां से वो 30 से 40% अपर सर्किट लग सकता है। तो रेलवे स्टॉक में मैं पूरी तरह से बुलिश हूँ। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अगर फ्रेश बाय भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं कभी मना नहीं कर सकता। लेकिन एक बार आप अपने फाइनेंशियली एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें और अपने आप एक बार रिसर्च जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही है जो हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट वीडियो बनाने का। और मैं जिस तरह से जिस इंस्टेंट में वीडियो बनाता हूँ, जैसे ही हमें न्यूज कोई देखने को मिलता है, मैं तुरंत न्यूज लेकर डाल देता हूँ आपके लिए, कि आपको तुरंत बेनिफिट हो और तुरंत समझ सके इसके लिए। तो अगर आप चैनल पे नए भी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं सबसे पहला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और तुरंत इस वीडियो को देख के आप बेनिफिट उठा सके। तो आज के लिए मैंने जितने भी बताना था न्यूज, जितने भी बिजनेस रिलेटेड जितने भी न्यूज थे, मैंने सब कवर कर दिया है। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।